स्वागत है आपका मेरे इंश्योर योर इंश्योरेंस चैनल पर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज आप लोगों को म्यूचुअल फंड या एसआईपी के क्लाइंट को इंश्योरेंस के लिए कैसे समझाएं, इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ आज जानकारी देना चाहते हैं। जब आपको कोई क्लाइंट्स कहते हैं कि हम तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरी किसी जगह पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है। आपको उनकी बात सुनकर ये 3 फार्मूला का उपयोग करना है। ये 3 फार्मूला है LAR, यानी उनको आप अच्छे से सुने और सुनने के बाद में उनको बस एक ही चीज़ बोले, यस सर, राइट। एक्सेप्ट कीजिए कि सर आई एग्री विथ यू सर, आपकी बातों से मैं पूरा सहमत हूँ सर। वर्ष में आप उनको बात करें, यस सर, म्यूचुअल फंड या एसआईपी अच्छा रिटर्न दे सकती है। आपको म्यूचुअल फंड या एसआईपी के बारे में शायद अच्छी जानकारी होगी। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बातें सुनकर मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है सर। एक बात और भी कीजिए कि सर शायद आपको ये भी जानकारी होगी कि जो ये एसआईपी या म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक कंपनी किस जगह पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करती, ये भी आपको अच्छी तरह से जानकारी तो सर होगा ही ना। क्लाइंट्स को बोलिए कि सर मैं आपको एक फाइनेंशियल नीड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो सर क्या मेरी बात 2 मिनट सुन सकते हैं। तो सर पहला जो नीड होती है वो होती है बेसिक नीड। बेसिक नीड का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान। सर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जिनके पास मकान नहीं होते हैं, वो लोग रेंट पे रहते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास मकान होते हैं लेकिन लोन पर होते हैं। तो ऐसे लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा फाइनेंशियल नीड देखते हैं। तो तीसरा फाइनेंशियल नीड है गारंटेड इन्वेस्टमेंट। गारंटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध हो जाए, गवर्नमेंट गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर उनसे सवाल कीजिए कि ये 3 ज़रूरत की चीज़ें अगर आपकी पूरी हो गई हैं, तब आप चौथा इन्वेस्टमेंट वेल्थ इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में कीजिए सर। फिर लास्ट में उनको एक बात बोलिए कि सर सेविंग 2 तरह से किए जाते हैं। एक सेल्फ सेविंग होता है, जो आप अपने मर्ज़ी से सेविंग करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप अपने मर्ज़ी से करते हैं। तो उसमें क्या होता है सर कि जब भी आपको कभी भी पैसे की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तब उस पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन आपका जो पर्पज़ है ना वो सॉल्व नहीं होता है सर। कि जो फोर्स सेविंग है ना सर, फोर्स सेविंग में ऐसा होता है कि आप किसी के दबाव में, किसी के कन्विंसिंग से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपके घर एलआईसी एजेंट जाते हैं और वो आपको पॉलिसी समझाते हैं और प्लान समझाते हैं, टर्म्स कंडीशन समझाते हैं, कितने साल के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है, सारी बातें समझाते हैं, आपको क्या रिटर्न कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारी बातें समझाते हैं। इसके बाद सर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो जो फोर्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आपका एक गारंटेड अमाउंट आपको मिलता है, जो आपका पर्पस सॉल्व होता है सर। और सेल्फ सेविंग है ना सर कि आपका पर्पस सॉल्व कभी नहीं होगा। और आज तक हमने देखा है ना कि 5 साल से ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो सर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पर्पस सॉल्व करिए, और पर्पस सॉल्व करना है ना सर, तो आपको फोर्स सेविंग में जाना पड़ेगा, यानी कि मीन्स कि एलआईसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा सर। थैंक यू।